आज हम बनाएंगे एकदम ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी। जब आपके घर में कोई भी हरी सब्जी ना हो तो आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हो और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी या तेल किसी में भी ये सब्जी बनाई जा सकती है। घी गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे और इन्हें अच्छे से चटकने दीजिए। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। इन सबको कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए। और अब हम इसमें 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे और यहाँ मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 2 से 3 कली लहसुन और आधा इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके लिया है। इन्हें हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। मैंने एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च ली है, इन्हें इस तरह से तोड़ कर डाल दीजिए। और अब हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो हमारे इधर प्याज भून रहे हैं, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। एक बाउल में मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसालों का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और इधर हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये मसालों वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप में पानी डाल देती हूँ। बाउल में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था। और अब हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनमें से घी या तेल अलग नहीं हो जाते हैं। मसालों को जितना अच्छे से भुनेंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, चारों तरफ से घी सेपरेट होने लगा है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने 2 टमाटर को कट करके लिया है और अब हम इस पर नमक भी डाल देते हैं। मैं पूरी सब्जी के हिसाब से ही डाल रही हूँ। सेव में नमक होता है तो केवल आप ग्रेवी के हिसाब से ही नमक डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम टमाटर को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ। 3-4 मिनट के लगभग हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें आधा कप पीसा हुआ टमाटर डालेंगे। मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को मिक्सर में चलाकर पीस लिया था। आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और इन टमाटर को डालने के बाद फिर से हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर को और भून लिया है और ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। आज का फ्रेश दही है और दही को मैंने फेंट कर लिया है। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने से एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है सब्जी का और टेस्ट भी बढ़ जाता है। दही को कंटिन्यू चलाते रहिए जब तक कि एक उबाल नहीं आ जाता है सब्जी में और गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। दही ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें बहुत अच्छे से उबाल आने लगा है। दही डालने से सब्जी खट्टी नहीं होगी फ्रेंड्स, टेस्टी बहुत होगी, लेकिन दही खट्टा यूज़ मत कीजिएगा। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच चीनी डाली है। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हो या चीनी डालना स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से तीनों चीज़ों को ग्रेवी में मिक्स कर दीजिए। और ये लीजिए हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ लगभग 1.5 कप पानी डाल देती हूँ। पानी अच्छे से डाल दीजिएगा क्योंकि सेव डालने के बाद जो सब्जी है वो बहुत ही गाढ़ी हो जाती है। पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यदि आपको पानी कम लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। और अब पानी में अच्छे से उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद भी हम पानी को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी में उबाल आ गया है। यहाँ मैंने 1 बाउल ये मोटी वाली बेसन की सेव ली है।
तो इस तरह की सेव इस्तेमाल करेंगे तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। बाकी कोई भी बेसन की सेव आप ले सकते हो। पानी को 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ये बेसन की सेव डाल देते हैं और सेव डालने के बाद हमें सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट हम इसे पकाएंगे। सेव डालने के बाद हमने इसे 1 मिनट पका लिया है, तो बस इस वक्त हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, देखने से ही बहुत टेस्टी लग रही है और ये जैसे जैसे ठंडी होगी और गाढ़ी होती जाएगी। इसके लिए आप इसे स्टार्टिंग से गाढ़ा मत रखिएगा। इस सब्जी को आप बाजरे की रोटी, ज्वार भाकरी या सिंपल चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।